हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की नई स्ट्रेन को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट। संक्रमितों के 30 संपर्क वालों की जांच का निर्देश। महाराष्ट्र, केरला आदि राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड में भी सतर्कता बढ़ी है। विशेषज्ञों के स्तर पर भी कहा गया है कि कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में कोरोना के नए रूप के प्रति भी हर स्तर से सतर्कता जरूरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के निर्देशक रविशंकर शुक्ला ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सभी उपायुक्तों को अलर्ट किया है। उन्होंने केंद्र सरकार के हालिया दिशा निर्देश का हवाला देते हुए हर संक्रमित के संपर्क में आने वाले 30 लोगों की पहचान कर उनकी कोरोना जांच अनिवार्य रूप से करने को कहा है। उन्होंने दूसरों देशों या राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच जो है रांची एयरपोर्ट तथा सभी रेलवे स्टेशन पर अनिवार्य रूप से RT-PCR या टूनेट मशीन से करने के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर 3 दिनों तक आंदोलन करेगी झारखंड कांग्रेस। मंत्री बोले पार्टी अभी जिंदा है। पहले किसान आंदोलन और अब पेट्रोल डीजल के दर में बढ़ोतरी के खिलाफ झारखंड कांग्रेस ने आंदोलन की घोषणा की है। कांग्रेस ने 3 दिवसीय कार्यक्रम तय किया है। इसके तहत 25 फरवरी को हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस और 26 को मशाल जुलूस और 27 फरवरी को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस धरना देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पहले केंद्र टैक्स कम करे तो फिर राज्य सरकार इस पर विचार करेगी। डीजल का दर बढ़ाकर किसानों की आय दोगुनी नहीं की जा सकती है। हम देश के साथ चलने को तैयार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार को है पारा शिक्षकों की चिंता। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार को पारा शिक्षकों की चिंता है। उनकी सभी समस्याएं दूर की जाएगी। उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ, चिकित्सक लाभ, ब्याज रहित लोन आदि सभी सुविधाएं पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में पारा शिक्षकों, BRPIP, CRPIP तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के शिक्षकों व कर्मियों के कल्याण कोष को लेकर आम सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले आम सभा की इस पहली बैठक में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा तैयार प्रस्ताव रखा गया है। इस पर पारा शिक्षकों तथा प्रखंड संसाधन संयों व संकुल संसाधन संयों ने कुछ संशोधन करने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री ने सारी बात नोट करने के बाद उनकी मांगों पर विचार करने के लिए प्रस्ताव में शामिल करने के निर्देश देते हुए शीघ्र ही अगली बैठक बुलाने का निर्णय लेने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण तथा वेतनमान पर निर्णय लेने के लिए भी शीघ्र बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामेश्वर उरांव मुख्यमंत्री के बयान से सहमत। रामेश्वर उरांव ने CM हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं, हम सरना धर्म को मानने वाले हैं। जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग से कॉलम होना चाहिए। 2 दिन पहले हार्वर्ड इंडियन कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं। उन्होंने सरना कोड की चर्चा की थी। साथ ही कहा था कि जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग से कॉलम होना चाहिए। उनके इस बयान पर सूबे में सियासी गर्म है और इधर रामेश्वर उरांव ने भी उनके बयान को सही बताया है और समर्थन किया है और उन्होंने भी कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं, हम सरना धर्म कोड को मानने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के सामने भिड़े कांग्रेसी, हाथापाई तक की नौबत। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक के दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रवक्ता आपस में भिड़ गए। बैठक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में हो रही थी। हल्की नोकझोंक से शुरू हुआ यह मामला धीरे धीरे हाथापाई तक पहुंच गया। बताया जाता है कि राजेश ठाकुर और आलोक दुबे गुट के बीच बहस के बाद मामला बिगड़ा। कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता अलमागिर आलम की मौजूदगी में बैठक चल रही थी। कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो और कमलेश ने कहा कि कार्यक्रम की सूचना सबको नहीं हो पाती। इस पर कहासुनी होने लगी। प्रवक्ता आलोक दुबे ने आरोप लगाया कि कार्यकारी अध्यक्ष काम नहीं करते। व्यक्तिगत आरोप भी लगाए। इस पर अन्य कार्यकारी अध्यक्षों ने आपत्ति जताई। रामेश्वर उरांव और अलमागिर आलम के तत्काल हस्तक्षेप कर सबको शांत कराने की कोशिश की। 2 नेताओं से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक ने खाई फलेरिया की दवा। 12 वर्षीय बच्चे को खिलाकर शुरू किया अभियान। मास ड्रग एसोसिएशन के तहत 22 से 27 फरवरी तक चलने वाले फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को विधायक ममता देवी ने खुद दवा खाकर की। इस दौरान उन्होंने एक 12 वर्षीय बच्ची को भी दवा खिलाई। विधायक ने सरकार के इस प्रयास को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम वर्षों से चला रहा है। पल्स पोलियो की तरह ही फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी काफी महत्वपूर्ण है। 6 दिनों के इस कार्यक्रम में शुरू के 3 बूथ पर जाकर लोग फलेरिया रोधी दवाएं खा सकते हैं। इसके उपरांत स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर फलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाएंगी। इस वर्ष रामगढ़ जिले में कुल 10,22,173 लोगों को फलेरिया रोधी दवाएं खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची रेलवे स्टेशन पर बढ़ रही है यात्री सुविधाएं, फुट ओवर ब्रिज का हो रहा है निर्माण, यात्रियों को होगा फायदा। रांची रेलवे स्टेशन की सूरत बदल रही है, यात्री सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। रेल यात्रियों को स्टेशन पर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसकी कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में जो है फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे यात्री प्लेटफॉर्म से सीधे जो है सर्कुलेटिंग एरिया एवं कार पार्किंग एरिया में आ सकते हैं, जबकि कार पार्किंग एवं एरिया सर्कुलेटिंग एरिया से सीधे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। रांची रेलवे स्टेशन रांची रेल मंडल का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। रेल प्रशासन रांची रेलवे स्टेशन एवं अन्य स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी के लिए प्रयासरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अरब 60 करोड़ का फंड फिर भी नहीं मिल रहा है पुलिसकर्मियों को यात्रा व भोजन भत्ता। धनबाद समेत राज्य भर के पुलिसकर्मियों को यात्रा व भोजन भत्ता नहीं मिल पा रहा है। कोरोना काल के दौरान से ही सरकार ने वेतन मद की राशि छोड़ पुलिसकर्मियों के सभी प्रकार के भत्ता की निकासी पर रोक लगा दी है। देशीय जो है यात्रा भत्ता व भोजन भत्ता को लेकर 1 अरब 60 करोड़ का फंड जिला इकाई के लिए पूर्व से आवंटित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक अगर देशी भत्ता व भोजन भत्ता की निकासी का आदेश जारी नहीं होता है तो जो है उपरोक्त मद में आवंटित राशि पुनः वापस हो जाएगी और पुलिसकर्मियों के भोजन भत्ता के लिए राजस्व का अतिरिक्त भार बना रहेगा। पुलिस मेंस एसोसिएशन के जो है प्रतिष्ठित नेताओं ने इस मामले को लेकर गहरी चिंता की है तथा वित्त सचिव झारखंड सरकार को पुलिसकर्मियों के यात्रा भत्ता तथा भोजन भत्ता की निकासी को लेकर आवेदन भी दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य स्तरीय तीरंदाजी में बोकारो की रिंकू कुमारी को मिला स्वर्ण पदक। एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 4F में विद्यालय की छात्रा रिंकू कुमारी को सम्मानित किया गया है। प्राचार्य फादर रेजी सी वर्गीय ने कहा कि रिंकू ने चाईबासा में हुई राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। बालिका जूनियर 30 मीटर एवं सीनियर 30 मीटर में उसे स्वर्ण पदक मिला है। ओवरऑल प्रदर्शन में भी उसे स्वर्ण पदक मिला है। बालिका जूनियर टीम इवेंट में रिंकू ने रजत एवं मिश्रित वर्ग में रजत एवं जूनियर 40 मीटर में कश्यप पदक हासिल किया है। इसके साथ ही वह देहरादून में 7 से 15 मार्च होने वाली राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर गई है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वह 6 मार्च को बोकारो से रवाना होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिले में अब तक 382 किसानों को मिला कृषि ऋण माफी योजना का लाभ। कृषि ऋण माफी योजना के तहत खूंटी जिले के 382 किसानों को अब तक जो है लाभान्वित किया जा चुका है। इन किसानों के सारे आवश्यक कागजातों की जांच पूरी कर उपायुक्त द्वारा इनके आवेदन जो है FTO यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर के लिए अग्रसरित किया गया है। जिले में अब तक कुल जो है 14,900 किसानों ने कृषि ऋण माफी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन अपलोड किया है। सोमवार को जिला कृषि पदाधिकारी के पास 100 आवेदनों का जो है जाँच के लिए पहुंचा और जो है ऑनलाइन आवेदन की जाँच करने के बाद उन्होंने आवेदनों को जिले के उपायुक्त के पास भेजा है। उपायुक्त द्वारा जांच किए जाने के बाद किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ मिलेगा। कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य के किसानों के 50,000 तक का कृषि ऋण जो है 1 रुपए जमा करने के बाद माफ किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क मरम्मत को लेकर धरना पर बैठे विधायक। गोड्डा जो है पीरपैंती राष्ट्रीय राजमार्ग 133 के मरम्मत की मांग पर सोमवार को महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मोहनपुर चौक में धरने पर बैठी। इस दौरान विधायक ने सांसद निशिकांत दुबे पर जमकर निशाना साधा। कहा कि संसद आभासी दुनिया से बाहर निकले और धरातल की सच्चाई से रूबरू होकर देखे कि राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत में विलंब क्यों हो रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को गोड्डा महागामा मुख्य मार्ग स्थित मोहनपुर चौक के पास सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदिवासियों ने रांची में की शिलापाट लगाने की कोशिश। कहा यहाँ के हम मालिक पुलिस के हाथ पर फूले। झारखंड हाईकोर्ट परिषद में सोमवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब सूबे के 22 जिलों से आए जो है पढ़ा पंचायत के प्रतिनिधियों ने भारत का जो है राजपत्र खुदा हुआ जो है शिलापाट गेट नंबर 1 के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने स्थापित करने की कोशिश की। हाईकोर्ट के समक्ष भीड़ को देखते हुए स्थानीय थाने पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन जो है जनजाति समुदाय के लोग नहीं माने, जिसके बाद अनन फनन में 5 थानेदार, डीएसपी और जो है एसडीपीओ और एसपी मौके पर पहुंचे और 3 घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें समझा बुझाकर वहां से हटाया गया। शिलापाट स्थापित करने पहुंचे जो है पढ़ा पंचायत के सदस्यों का कहना था कि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूचित पैरा 6 के उप पैरा 2 के तहत आदिवासियों के मिले अधिकार को यहाँ की सरकार और अधिकारी लागू नहीं होने देना चाहते हैं। यही वजह है कि यहाँ के आदिवासी दबे और शोषण के शिकार हो रहे हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट स्कूल के बारे में यह खबर आप भी जानिए। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब नहीं चलेगी मनमानी। प्राइवेट स्कूल को अब मान्यता या निबंधन के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब स्कूल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कल्याण कोष की बैठक के दौरान राइट टू एजुकेशन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को प्राथमिकता शिक्षा निर्देशनालय द्वारा तैयार किया गया है तथा विभाग की संयुक्त सचिव गरिमा सिंह इसकी नोडल पदाधिकारी बनाई गई है। फिलहाल इस पोर्टल में स्कूल के निबंधन को लेकर ऑनलाइन आवेदन से लेकर जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की उस पर स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होगी। स्कूलों को मान्यता संबंधित प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन ही मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ोस से ज्यादा टैक्स वसूल रही है झारखंड सरकार, इसलिए यहाँ कुछ ज्यादा ही महंगाई। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच जाने के बाद देश में पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि को लेकर राजनीति गर्म है। झारखंड में पेट्रोल की कीमत 88 रुपये तक पहुंच गई है। यह पड़ोसी राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल से कुछ ज्यादा है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पेट्रोल पर केंद्र द्वारा टैक्स घटाने की स्थिति में राज्य में भी घटाने की घोषणा और पश्चिम बंगाल में 1 रुपये टैक्स घटाने के बाद झारखंड के पेट्रोल पंप मालिकों के समक्ष विकट स्थिति पैदा हो गई है। अब झारखंड के मुकाबले पश्चिम बंगाल में 1 रुपये और सस्ता पेट्रोल डीजल हो गया है। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों में उपभोक्ता झारखंड के बजाय पश्चिम बंगाल में ही जाकर पेट्रोल डीजल लेना मुनाफिज समझ रहे हैं। इससे लेकर कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने झारखंड सरकार के वैट घटाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रभावित क्षेत्र से 600 लीटर केरोसिन लिया गया वापस, जांच के लिए फिर से भेजे गए 38 सैंपल। हजारीबाग जिले में आमनारी एवं सरोनी ग्राम में जन वितरण दुकानों में आईसीएल कंपनी के केरोसिन तेल से हुए विस्फोट से हुई 4 मौत के बाद प्रशासन और विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। घटना के बाद क्षेत्र के सभी पीडीएस 37 डीलरों के गोदाम से संबंधित टैंकर से वितरण केरोसिन तेल के बाकी बचे स्टॉक का उठाव कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के उन सभी डीलरों के माध्यम से करीब 1100 कार्डधारियों से अभियान चलाकर करीब 600 लीटर केरोसिन का उठाव किया गया है। वही उपायुक्त ने बताया कि गोदाम से भेजे गए 2 सैंपल की रिपोर्ट सामान्य आई थी, 4 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके अलावा दोबारा सोमवार को भी अलग अलग स्थानों से 38 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।